हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विटामिन्स के बारे में जानेंगे जो स्पेशली फॉर आपके टीचिंग एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, सुपर टेट हो, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम जानेंगे कि ये विटामिन शब्द जो है इसका नामकरण किसने किया है। तो विटामिन का नामकरण जो किया है ये फंक ने किया है, विटामिन का नामकरण, जिसमें इन्होंने विटामिन को दो भागों में बांटा है। जल में घुलनशील जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन को कौन होते हैं? तो इसे आप कीड़ा के रूप में याद रख सकते हैं, KE, DA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए जो होती है वो आँखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, यानी कि आँखों के लिए विटामिन ए की आवश्यकता काफ़ी होती है। ये इसके साथ ही साथ विटामिन ए जो होती है वो हमारी अंगों को नमी पहुंचाती है। हमारे अंगों को नमी पहुंचाने में भी विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसके साथ ही साथ ये, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की, मान लीजिए किसी व्यक्ति में विटामिन ए की अगर कमी हो गई है तो व्यक्ति में रतौंधी की बीमारी हो जाती है, जिसमें उसे क्या होता है, रतौंधी में क्या होता है कि व्यक्ति को रात में कम दिखाई देने लगता है। और इसके साथ ही साथ इससे इसे अश्रु शुष्क इसे अश्रु अश्रु शुष्क रोग भी कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो फ्रेंड्स, आप इनके रासायनिक नाम को जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। और इनकी कमी, यानी कि इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो व्यक्ति में रतौंधी की बीमारी होगी, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो होता है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ इसका कार्य क्या होता है, यानी कि विटामिन डी का क्या क्या कार्य होता है, अब आइए हम इनको भी जानते हैं। तो विटामिन डी का कार्य होता है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को ये बढ़ाती है, यानी कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को ये बढ़ाती है। इसके साथ ही साथ हड्डी को मजबूत करने में भी विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इससे साथ ही साथ आप इस बात को याद में रखें कि विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन विटामिन विटामिन हार्मोन विटामिन हम लोग विटामिन डी को भी कहते हैं। और इसका सोर्स क्या होता है? आइए अब हम इसमें देखते हैं कि इसका सोर्स क्या होता है। इसका सोर्स, यानी कि किन किन सोर्स से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन डी को प्राप्त करने का सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश। पहला तो सूर्य का प्रकाश होता है, जिससे कि हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ दूध से बनी चीज़ जो होती है, इससे भी हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। और चिकन से भी विटामिन डी प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो गई है तो क्या होगा? अगर विटामिन डी की कमी एक चाइल्ड में हो जाती है, यानी कि एक बच्चे में हो जाती है, तो बच्चे को रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। जिसमें क्या होता है कि रिकेट्स में क्या होता है कि बालक का जो हड्डी रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। और अडल्ट में क्या होता है? अडल्ट अगर अडल्ट में विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उसे ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, इसे ऑस्टियोमेलेसिया ऑस्टियोमेलेसिया
उसे एलेस्टोमेलेसिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ई जो होती है वो त्वचा की चमकदार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। त्वचा चमकदार के लिए ये काफ़ी आवश्यक होती है। इसके साथ ही साथ विटामिन ई की आवश्यकता स्वस्थ बाल के लिए भी विटामिन ई की आवश्यकता होती है। स्वस्थ बाल के लिए इसके साथ ही साथ इस बात को आप याद रखें कि विटामिन ई को इसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है और इसे प्रजनन का विटामिन, इसके साथ ही साथ इसे प्रजनन का विटामिन भी इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जाना कि विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल और ये त्वचा चमकदार के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और स्वस्थ बाल के लिए भी ये आवश्यक होती है और इसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है और इसके साथ ही साथ प्रजनन का विटामिन भी इसे कहते हैं। अब आइए हम इसमें आगे देखते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में अगर विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है ना, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ई की अगर कमी हो गई है तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि त्वचा जो होती है वो झुर्रीदार हो जाती है ना। आप ध्यान में रखें कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो त्वचा झुर्रीदार हो जाएगी। इसके साथ ही साथ उनमें नपुंसकता भी आ जाती है विटामिन ई की कमी होने से। इसका स्रोत क्या होता है, अब हम आइए इनके स्रोत के बारे में जानते हैं कि किन किन स्रोतों से हम विटामिन ई को प्राप्त कर सकते हैं। तो अंकुरित अनाज जो होता है इससे हम लोग विटामिन ई को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ नारियल का तेल है ना, नारियल का जो तेल होता है, नारियल का तेल, इससे भी हम विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पनीर का भी सेवन के द्वारा हम विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं और मछली से भी हमें विटामिन ई प्राप्त होती है। तो विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो इसमें क्या होगा कि त्वचा झुर्रीदार हो जाएगा और साथ ही साथ नपुंसकता आ जाती है। और इसके स्रोत क्या होते हैं, तो अंकुरित अनाज खाना चाहिए, नारियल के तेल, पनीर और मछली, इनसे क्या होता है कि विटामिन ई हमें प्राप्त होती है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लिकवेनोन। ठीक है, फ्लिकवेनोन ये जो होता है वो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के क्या करता है कि ये रक्त का थक्का, यानी कि रक्त का थक्का जमने में ये मदद करता है विटामिन के। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसका सोर्स क्या होता है, तो इसके जो सोर्स होते हैं वो होता है पालक को खाने से भी हमें विटामिन के प्राप्त होती है। गोभी के द्वारा भी हमें विटामिन के प्राप्त होती है। मेथी के द्वारा भी हमें विटामिन के प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ जब हम टमाटर खाते हैं तो उससे भी हमें विटामिन के प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लिकवेनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। यह रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। इसका सोर्स होता है पालक, गोभी, मेथी और टमाटर, ये विटामिन के सोर्स होते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और हमें विटामिन सी किससे प्राप्त होती है, तो विटामिन सी जो होता है वो हमें खट्टे पदार्थों से, ठीक है, हम खट्टे पदार्थों से विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आंवला के द्वारा भी हमें विटामिन सी जो होता है वो प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ विटामिन सी जो होती है वो मसूड़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है।
यानी कि मसूड़ों के लिए विटामिन सी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन सी की मान लीजिए अगर कमी हो जाती है, किसी व्यक्ति में विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है, तो इससे व्यक्ति को क्या होता है कि स्कर्वी की बीमारी हो जाती है। स्कर्वी की बीमारी व्यक्ति में हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन, ठीक है। आप इस बात को याद रखें कि स्कर्वी में क्या होता है कि व्यक्ति के मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है विटामिन बी1 और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन इसका रासायनिक नाम होता है और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा देने में ये सहायक होती है। विटामिन बी1 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा देने में ये काफ़ी सहायक होती है। इसके साथ ही साथ विटामिन ई बी1 का जो सोर्स होता है, इसका सोर्स क्या होता है? विटामिन बी1 का सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि जब हम ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो उससे हमें विटामिन बी1 प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ मीट से उसके साथ ही साथ जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स से भी हमें विटामिन बी1 प्राप्त होता है और मिल्क, ये जो होते हैं इससे हमें विटामिन बी1 प्राप्त होता है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन जो होता है वो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। और इसके साथ ही साथ अगर इसका जो सोर्स है, इसके सोर्स क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल, मीट, फ्रूट्स और मिल्क, ये जो होती हैं वो विटामिन बी1 का स्रोत होती हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है। और किसी व्यक्ति में अगर विटामिन बी1 की अगर कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि व्यक्ति के ओंठ जो होते हैं, ओंठ प्लस एड़ी ये जो होते हैं, ये दोनों क्या होता है कि ये दोनों फटने लगते हैं। ये विटामिन बी2 की कमी होने से होता है। इसके बाद है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिस। आप इस बात को ध्यान में रखें कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिस। और इसमें विटामिन बी3 की अगर व्यक्ति में कमी हो जाती है, ठीक है, अगर व्यक्ति में विटामिन बी3 की अगर कमी हो जा रही है तो उसमें कौन सी बीमारी होगी? तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति की जो यादाश्त है, ठीक है, उसकी जो यादाश्त है वो कमज़ोर हो जाएगी। व्यक्ति की यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी। उसके साथ ही साथ उसमें चर्म रोग होने की संभावना है, चर्म रोग हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर इसकी मात्रा ज़्यादा कम हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस बात का आप याद रखें कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिस। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन बी3 की कमी हो जाती है तो इससे जो बीमारी होती है वो होता है यादाश्त कमज़ोर हो जाना, चर्म रोग होना, और ज़्यादा अगर कमी हो जाए तो व्यक्ति की इसमें मृत्यु भी हो सकती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है विटामिन बी5 जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक। बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक। अगर किसी व्यक्ति में बी5 विटामिन की कमी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि इसमें बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं, ठीक है, इसमें बाल जो होगा वो झड़ने लगेगा। और इसके साथ ही साथ बाल सफ़ेद होना भी जो होता है वो विटामिन बी5 की कमी होने से होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे है विटामिन बी6 जिसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी अगर किसी व्यक्ति में हो जाती है तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति में एनीमिया की बीमारी हो जाती है विटामिन बी6 की कमी होने से। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है विटामिन बी9, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। ये क्या करती है कि ये जो होती है वो आयरन की जो मात्रा
ये आयरन की मात्रा को नियंत्रित करती है। आयरन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो होता है वो विटामिन B9 का होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में B9 की अगर कमी हो जा रही है तो क्या होगा? तो इसमें ये होता है कि B9 की कमी होने से व्यक्ति में एनीमिया की बीमारी हो जाती है। एनीमिया की बीमारी व्यक्ति में हो जाती है। अगर व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की कमी होने से क्या होगा? आयरन की जब कमी हो जाएगी तो व्यक्ति में एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर छूट गया है। आगे है विटामिन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। आगे है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 क्या होता है? इसका रासायनिक, पहले तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। ये होता है इसका रासायनिक नाम। इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ विटामिन B12 ये जो होता है इसमें आरबीसी के निर्माण के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 काफ़ी सहयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ मान लीजिए किसी व्यक्ति में अगर कैंसर की बीमारी हो गई है ना, तो कैंसर की बीमारी के उपचार में भी विटामिन B12 काम में आता है। और अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है, इसकी कमी होने से क्या होता है कि व्यक्ति में इसमें भी एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो हमने ये जाना कि विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। इसका रासायनिक नाम होता है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। इसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति में कैंसर की बीमारी हो गई है तो कैंसर के उपचार में भी ये सहायक होता है। और अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति को एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ विटामिन्स के बारे में जाना, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसकी कमी क्या होती है और उसको पाने के क्या क्या स्रोत होते हैं, इनके बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप इसे साफ साफ सुंदर अक्षर से लिखें। और मैंने जो बोला है उसको भी आप सुनकर, अगर कुछ लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सुनकर भी आप अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू।